क्लास 6 इंग्लिश बुक सेक्शन बी 3 days टू सी। ये जो स्टोरी है इसको लिखा है हेलेन केलर ने। हेलेन केलर जो है ये एक प्रसिद्ध लेखिका है। जब ये सिर्फ 19 महीने की थी तभी एक बीमारी के कारण इनकी आँखों की रोशनी चली गई और सुनने की शक्ति भी चली गई। मतलब कि ये अंधी भी हो गई और बहरी भी हो गई, सिर्फ 19 महीने की एक बीमारी हो जाने के कारण। इसके बावजूद भी इस बच्चे ने पढ़ना नहीं छोड़ा और पढ़ाई तो की ही, साथ में किताबें भी लिखी ताकि इसकी ज़िंदगी से दूसरे लोग भी प्रेरित हो। ये जो स्टोरी है 3 days टू सी, ये सिर्फ लेखिका हेलेन केलर की कल्पना पे आधारित है। ये स्टोरी हेलेन केलर जो है उसमें लिखी है इन्होंने कि अगर किसी मतलब इंसान को वयस्क अवस्था में उसके 3 दिन के लिए उसकी सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति को हटा दिया जाए तो वो इंसान के लिए ये एक मुश्किल का पल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक आशीर्वाद होगा, क्योंकि वो जो है अपनी देखने की शक्ति का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करेगा। और जो आवाज़ जब नहीं आएगी तो वो साइलेंस वुड टीच हिम द जॉय ऑफ साउंड, है ना। उस जो साइलेंट है वो उसको सिखाएगा साउंड का इंजॉय लेना, कि साउंड को हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये यही बोलती है कि इंसान जो है उनके पास सुनने की शक्ति तो है, देखने की शक्ति तो है, लेकिन वो फिर भी नहीं देख सकते हैं। उसने अपनी फ्रेंड से कहा, जो फ्रेंड एक लंबे अपने हॉलिडे पे आया था, वो 1 घंटे से जंगल में घूम रहा था। और वो जब उससे पूछती है कि लंबे वॉक के बाद जब उसने पूछा उससे कि तुमने क्या देखा, तो वो बताता है कि कोई ऐसा कुछ खास नहीं। तो उसे बहुत आश्चर्यचकित वो होती है कि कोई 1 घंटे तक घूमा है और वो कुछ नहीं देखा। वो तो जब देख नहीं सकती है तो वो उस चीज़ को फील कर सकती है, उसके रफनेस को, उसके सॉफ्टनेस को। और कैसे कोई उस चीज़ को नहीं फील कर पाता है। इसीलिए वो कहती है कि इंसान जो है देख कर भी नहीं देख पाता है। तो ये 3 दिन की अगर उसे ऐसी शक्ति मिले जो वो अंधा हो जाए और बहरा हो जाए, तो शायद वो अपनी इस शक्ति, जो उसे शक्ति मिली हुई है देखने की और सुनने की, उसका वो सही ढंग से यूज़ करना सीख जाएगा। हेलन केलर जो है वो आगे कहती है कि अगर उसे 3 दिन की दृष्टि मिल जाए, है ना, अगर वो 3 दिन उसे देखने के लिए अगर मिल जाए तो वो जो है क्या करेगी। तो वो कहती है कि हेलेन केलर कहती है कि अगर उन्हें 1 दिन के लिए भी आंखें मिल जाए तो सबसे पहले वे अपनी शिक्षिका एनी सूरियन का चेहरा देखना चाहेगी। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन अपने माता पिता, दोस्तों और सहपाठियों के चेहरे को भी वो देखना चाहेगी, है ना। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके बाद वो जो है अपने घर के आसपास की चीज़ों को देखना चाहेगी, पेड़, फूल, जानवर और घर की सजावट। वे हर उस वस्तु को देखना चाहती है जो अब तक जिसने उसे केवल छू कर महसूस किया है। रात को आसमान की तरफ देखकर चांद सितारों की खूबसूरती को निहारना चाहेगी। दूसरे दिन जो है वो कला और इतिहास को देखना चाहेगी। दूसरे दिन की सुबह जल्दी उठकर वो कला के संग्रहालय का जानना चाहेगी। वहाँ जाकर वो प्राचीन चित्र, मूर्तियाँ, ऐतिहासिक वस्तुओं और पेंटिंग को देखना चाहेगी। लेकिन वो दुनिया की इतिहास और सुंदरता का अनुभव हो सके, है ना, ताकि वो उसको अनुभव कर सके। वे चाहती है कि लोग भी इन चीज़ों को देखकर कुछ सीखें और महसूस करें। शाम को वो किसी नाटक या प्ले थिएटर में जाकर रंगमंच का आनंद लेना चाहेगी। वे देखना चाहती है कि कलाकार कैसे अन्य अभिनय करते हैं। तीसरे दिन जो है वो हेलन केलर शहर की सड़क पर घूमना चाहेगी और चाहती है कि लोगों की दिनचर्या, बच्चों का खेलना,
दुकानों की हलचल, ट्रैफिक रफ्तार, गगनचुंबी इमारतें वो देखना चाहती है। वह चाहती है कि आँखों वालों की दुनिया को महसूस करे, जब कुछ सब कुछ वो देख सके, जिसे वे रोज़ देखने के लिए वो चाहती है, जिसको वो सिर्फ़ महसूस करती है। दिन के अंत में वह एक ऊँची पहाड़ी पर जाकर सूरज को अस्त होना, है ना, सनसेट को वो देखना चाहती है। आखिरी बार उन रंगों को वो महसूस करना चाहती है। जो वो आँखों सनसेट की जो कलर है उसको वो महसूस करना चाह रही है। हेलन केलर कहती है कि जिन्हें देखने की शक्ति मिली है उन्हें इसकी पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। हमें प्रकृति, कला, जीवन की सुंदरता को सराहना करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी आँखों की रोशनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम कल देखना बंद कर दें तो हम क्या देखना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और पूरी तरह से कल्पना पे आधारित है हेलन की। और हेलन ने इसमें हमें संदेश दिया है कि लास्ट में उन्होंने कहा है कि हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम कल देखना बंद कर दें तो हम क्या देखना चाहेंगे। ओके बाय। अब मैं जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए डाल दूँगी। ऑल द बेस्ट।